अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मिनी फ्लोर मिल जिसे आटा चक्की कहते हैं उसको देखने के लिए आए हैं। ख़ास तौर पे ना यहाँ पे हम आए हैं कि गंदम से आटा, और वो भी खालस आटा, यानी ना उसमें से सूजी निकाली जाती है, ना उसमें से मैदा निकाला जाता है, और ना ही उससे चोखा निकाला जाता है। बिल्कुल जो इंसानी सेहत के लिए फिट आटा है ना, वो यहाँ से मिलता है। और ये हम देखते हैं मिनी फ्लोर मिल यानी आटा चक्की को देखते हैं कि किस तरह ये गंदम की पिसाई होती है और ये आटा जो है वो यहाँ पे बनाया जाता है। गंदम से आटा तैयार किया जाता है। तो ये भाई साहब इस मिनी फ्लोर मिल के मालिक हैं और ये हमें ये फ्लोर मिल नज़र आ रही है। ये देखें, ये बिजली की मोटर लगी हुई है जो इस चक्की को चला रही है। ये मोटर है और ये जनाब बड़े ज़ोरों शोर से बिजली से ये मोटर चलती है। और ये जनाब फ्लोर मिल है, इसके ऊपर जो टॉपा लगा हुआ है इसमें वो गंदम डालते हैं। और ये नीचे जो है ना, ये देखिए जिसमें पिसवाई होती है, ये देखिए ये गंदम डाली जा रही है। ये मेरे सामने वो गंदम डाल दी गई और ये पिसाई हो के जो आटा है वो देखिए ये नीचे तोड़ा रखा हुआ है और इस तोड़े में जो है वो आटा जमा है। और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये हवा निकालने के लिए। ये देखिए अब ये आटा तैयार हो गया, पीस गया ये आटा। ये देखिए ये आटा पीस के तैयार हो गया है आटा। और ये अब दूसरा तोड़ा चढ़ा दिया है। अब ये तोड़ा भर गया है और भाई साहब ने वो तोड़ा उतार दिया है और तोड़ा उतार दिया है और नया तोड़ा लगा दिया है। तो ये वो असल में चक्की है। इसमें जो है ना इसी में वो ग्राइंड हो रही है, गंदम जो ऊपर से आती है इसमें ग्राइंड होती है और ग्राइंड होने के बाद वो नीचे तोड़े में चली जाती है। तो ये चक्की जो पहले तो बड़ी चक्कियाँ होती थी, बड़े वो पत्थर के होते थे गोल। अब ये मॉडर्न चक्कियाँ आ गई है। हाँ जी। अच्छा, ये चाइना की चक्की है। चाइना की चक्की है। लो जी, चक्कियाँ भी यहाँ पे अब चाइना की जा रही है। और अंदर जो इसके वो ग्राइंड वाला है वो पहले तो पत्थर होते थे, अब क्या होता है? पत्थर के अंदर छुरियाँ होती हैं, ब्लेड टाइप की छुरी होती है। आप कह रहे हैं कि जी ब्लेड टाइप की छुरी होती है जो ब्लेड टाइप की आप कह रहे हैं कि ये छुरियाँ होती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने की चक्कियों में बड़े पत्थर जो है वो गंदम को ग्राइंड करते थे। पुराने ज़माने की थी, उसमें पोड़ होता था, पोड़ के साथ वो कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में उसको पत्थर को पोड़ कहते थे। दो पत्थर होते थे, एक ऊपर होता था एक नीचे, उसको पोड़ कहते थे। तो अब बता रहे हैं कि वो जो पत्थर से ग्राइंड करते थे ना, वो अब ग्राइंड नहीं होती। अब इसमें छुरियाँ लगी हुई हैं, वो जो है आटा बनाती हैं। और ये जो आटा है, जिस तरह पहले बताया है, ये खालस आटा होता है। ये सेहत के लिए ना इंतहाई मुफीद है। जिस तरह लोग आजकल जो है वो ब्राउन डबल रोटी लेने जाते हैं ना, वो बेकरी से, जी ब्राउन हमें शुगर है जी, हमें ब्राउन डबल रोटी खानी है। तो ये समझे कि ये इससे ब्राउन रोटी जो है ना वो बनती है। जब इस रोटी को पकाया जाता है इस आटे से ना, तो वो ना ही जल्दी जो है वो अकड़ती है। यानी आपको पता है ना, ये बाज़ारी रोटियाँ अगर थोड़ा सा भी वो ठंडी हो जाए तो वो अकड़ जाती है, खाने के काबिल ही नहीं रहती। तो ये खालस चक्की जो है ना, इसकी रोटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा देर तक ये तरोताज़ा रहती है और खाने में भी लजीज होती है और इंसानी सेहत के लिए भी ना बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और ये देखिए ये आटा बनाने का अमल जारी है। लोग आते हैं अपनी गंदम लेके आटा पिसवा के तो चले जाते हैं। ये तो इन्होंने साथ गंदम को साफ करने के लिए उसमें से वो जो कुंडी वंडी कहते हैं उसे पंजाबी में,
भुनी वड्डी निकालने के लिए ये मशीन लगाई हुई है। इसके ऊपर भी वो टोपा सा बना है, इसमें गंदम डालते हैं और बिजली से इसको चलाते हैं, मोटर लगी हुई है। और ये पंजाबी में इसे कहता है गंदम का पीण करना। तो ये वाली मशीन जो है ना, ये पीण करती है, यानी उसमें से मट्टी कट्टा निकाल देती है। और मट्टी कट्टा निकालने के बाद गंदम बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। ये देखिए, इसके चारों तरफ हम देखते हैं, ये पीण करने वाली मशीन है, पंजाबी में इसे कहते हैं पीण करना। तो ये देखें, इससे गंदम की सफाई की जाती है। और ये देखें, ये लोगों के गंदम पड़ी हुई है, यहाँ पे वो अपनी पुसवाई के पैसे लेता है और लोगों को गंदम से आटा बना के देता है। ये सामने सारा सिस्टम लगा हुआ है और एक मोटर है और चक्की है, और यहाँ से खालस जो आटा है वो हमें खाने के लिए मिल जाता है। तो ये देखें, ये कंडा लगा हुआ है, इस कंडे पे जो गंदम है तोली जाती है। बाद में कुछ मेरा ख्याल है काट शाट लेते हैं, थोड़ी सी काट लेके, थोड़े पैसे लेके, तो इसी पे तोल के फिर लोग ले जाते हैं। वो देखो, वो लोड कर रहे हैं, ये अब लोड हो गया है, ये लोड हो गया। ये देखिए, अब ये लेके वापस जा रहे हैं, यानी गंदम लेके आए थे और आटा लेके ना वापस जा रहे हैं। कितने साल हो गए हैं आपको ये काम करते हुए? 30 साल। पहले हमारे वाल साहब थे, उसको हो गए 7 साल करते थे। अच्छा, पहले आपके वाल साहब थे। अच्छा, पहले आपके वाले साहब करते थे ये काम। अच्छा। तो अब 30 साल से आप ये काम करते। लो जी, ये ना 30 साल से इस मिनी फ्लोर मिल यानी आटा चक्की के मालिक हैं, और उससे पहले इनके वालिद ये काम करते थे। तो ये काम जो है नस्ल दर नस्ल चल रहा है। ये देखते हैं, ये मुझे छोड़ के वो गए हैं क्योंकि उन्होंने देखना है, ये हवा निकालते हैं। ये देखिए, ये आटे को नीचे कर दिया है। ये बिल्कुल अब आटा जो है वो नीचे चला गया है। और ये कितने हाथ पावर की मोटर है जी? ये 20 हाथ पावर की मोटर है जो ये इस मिनी फ्लोर मिल को चला रही है। ये देखिए, गंदम लाएं, बेहतरीन आटा लेके जाएं, ब्राउन आटा, और सेहत के लिए बहुत ही मुफीद, खास तौर पे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए ये आटा जो है ना, इसको चक्की आटा ही हम कहेंगे ना जी। ये चक्की आटा जो है बहुत ही मुफीद है। अब भी पंजाब में ख़ास तौर पे और अंदरून सिंध में और अंदरून जो पाकिस्तान है वहाँ पे चक्की आटा को ही पसंद किया जाता है। अलबत्ता बड़े शहरों में वो सफ़ेद आटा लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनमें से सूजी अलहदा कर देते हैं, चोखर अलहदा कर देते हैं, मैदा अलहदा कर देते हैं, कई किस्म की उसमें से गंदम में से वैराइटीज़ निकाल लेते हैं। तो ये एक ऐसी मिनी फ्लोर मिल है कि इसमें से कुछ भी अलहदा नहीं किया जाता, बल्कि बिल्कुल गंदम ऊपर से डालते हैं और नीचे से आटा जो है वो निकल आता है। बिल्कुल सादा सिस्टम हमें नज़र आया है। ये बिल्कुल सादा सिस्टम है। ये हम आपको मुख्तलिफ एंगल से ये चक्की जो है वो दिखा रहे हैं। ये दूसरी तरफ मोटर है और ये पुली है और डबल बेल्ट जो है वो चल रही है, और मिनी फ्लोर जो है अपने जोर शोर से अपना आटा शाटा निकाल रही है। और ये इसके मेन स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं, सर्किट ब्रेकर हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। ये इस मिनी फ्लोर मिल को चलाने के लिए खासा बड़ा जो है ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया गया है। मेरा ख्याल है ये 200 किलोवाट से ऊपर ही मुझे लगता है ये
यहाँ मुझे लिखा हुआ तो नहीं नज़र आ रहा, दूर है, तो ये मुझे 200 से भी ज़्यादा पावर का लगता है। ये मेरा ख्याल है 200 किलोवाट का तो कम से कम होगा ना ये। तो ये अलहदा से जो है ना ट्रांसफार्मर ये मिनी फ्लोर मिल के लिए लगाया गया है, ताकि बिजली के वोल्टेज जो है वो कम या ज़्यादा ना हो और स्मूथली जो ये है ना फ्लोर मिल काम कर सके। ये मिनी फ्लोर मिल लगाने के लिए जो कम से कम रकबा है वो कोई 10 मरले जो है वो ज़रूरी है इसके लिए। यानी ये 10 मरले में भी ये मिनी फ्लोर मिल लग सकती है, क्योंकि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आता है, तो इसके लिए 10 मरले जगह भी काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत के साए में रखे और दुनिया व आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।